ये 20 की दात एक कहानी है। क्या है? 20 की दात कहानी है, और जिसका लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा है, और लेखक का परिचय यहाँ पर दिया गया है। क्योंकि देखिए आप लोग जब मतलब कि अभी जो है ना एडजेक्टिव जो दे रहा है वो देख रहे हैं 100 एडजेक्टिव देता है। ऑब्जेक्टिव कब देता है? 100 देता है। पहले जो था कि ऑब्जेक्टिव जो नहीं देता था मिलान चिन्ह देता था। क्या देता था? मिलान चिन्ह। 5 नंबर का मिलान चिन्ह रहता था, जिसमें बताया जाता था भाई कि कौन सा लेखक किस कहानी का है, उसमें मिलान करना होता था। तो आज वो सब हटा दिया, और हटाने के बाद तो फिर वो क्वेश्चन को क्या किया है, एडजेक्टिव में डाल दिया है। और एडजेक्टिव में आज पूछ रहा है कि बाबू बताइए 20 के दात के लेखक कौन? नलिन बिलोचन शर्मा। जब पता रहेगा तब तो टिक लगाइएगा, नहीं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को टिक लगा के चले जाइएगा। आइएगा ना। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है, और एक बार नहीं, जब तक याद ना हो तब तक पढ़ते रहिए। इसको एक बार नहीं 10 बार 20 बार 25 बार इसको जरूर पढ़िए। जब पढ़ के रट लीजिएगा, जो मतलब समझ में ना हो तो उसे रटिए, समझिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इनके परिचय जो है, तो इनका जन्म कब हुआ? तो 18 फरवरी 1916 में। कब? 18 फरवरी 1916 में। अर्थात कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जब अपना मतलब कि कदम रखते हैं 1915 में, और 16 में जो आते हैं, जो लखनऊ जो है ना अधिवेशन में जब भाग लेते हैं, उसी के समय में इनका जन्म होता है। इससे याद रहेगा कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 में। जन्म स्थान की बात करते हैं तो पटना के बदर घाट, पटना के बदर घाट में इनका जन्म मतलब कि जन्म स्थान है। ये जब देखिएगा, कोई अगर बिहार के किसी कोना में लगभग जो होते हैं, तो बिहार के जो है ना उधर बदर घाट की जो है वहाँ पर जो भाषा जो है, और इनकी भाषा जो था वो भोजपुरी ही था। हम लोग भी मूल भाषा कौन है? भोजपुरी ना बोलते हैं घर पे, तो इनका भी भोजपुरी था। तो याद रहेगा कि कौन से भाषी थे, तो भोजपुरी भाषी भी थे। और इनके पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। ये भी एक परिचय मतलब कि पंडित जी थे, ठीक है ना। और इनका माता का रत्नावती देवी थी। और ये अगर देखा जाए परिवार में तो सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। कौन पुत्र थे? मतलब जेठ, मतलब जेठ समझ लो नहीं, सबसे बड़ा। जैसे मान लीजिए को परिवार में जैसे प्रीति बड़ी, तो प्रीति अपना परिवार में बड़ा बड़े, ठीक है नहीं। जैसे आपके चाचे जो होंगे उनके जो बड़े पुत्र होंगे वो बड़े होंगे, है कि नहीं। इसी प्रकार ये भी अपने परिवार में क्या थे? बड़े थे, बड़े हैं, ठीक है। इनकी शिक्षा की बात करें तो बिना शिक्षा के तो यहाँ पर नहीं गए होंगे, शिक्षा जरूर लिए होंगे। तो शिक्षा में देखिए बाबू, ये शिक्षा में अपने प्राथमिक स्कूल में पढ़े होंगे, प्राथमिक बाद मिडिल में भी गए होंगे, फिर उसके बाद सेकेंडरी में गए होंगे, है कि नहीं। तो फिर कॉलेज में गए होंगे, तब उसके बाद ना आगे बढ़े होंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर पटना कॉलेजिएट में स्कूल में पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद पटना विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय पटना में ही जानते हैं। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। कौन सी किए? एमए जो होता है ग्रेजुएशन की बात होता है, बीए के बाद होता है, ठीक है। वहाँ तक इन्होंने अपना मतलब कि पढ़ाई किए। और उसके बाद इनका वृत्ति अगर पेशा देखा जाए, वृत्ति पेशा जानते हैं? पेशा का अर्थ क्या होता है? अपना काम, आप कौन से काम करते हैं। सबसे पहले देखिए कोई हालचाल पूछता है तो पूछता है ना कौन काम हो रहा है। अगर मान लीजिए आप ही का दोस्त हो, 2 साल के बाद 10 साल के बाद भेंट कीजिएगा, आज जब आप पढ़े लिखे हैं जैसे इंटरव्यू कीजिएगा, उसके बाद मिलेगा तो मिलेगा सब क्या होता है, क्या होला। तो आप लोग बताइए कोई होएगा जैसे मतलब कि मास्टरी में नौकरी लग गया होगा तो कहेगी तो शिक्षक है कि नहीं। कोई मान लीजिए बैंक में नौकरी लग जाएगा तो कहेगी कि हम बैंक में काम करते हैं, है नहीं। और जो ना पढ़ी, जो ना पढ़ी कोई घास काटेगी, कहेगा। जो लोग अपना देखेंगे तो पेशा वृत्ति जो है ना, जो आप काम करते हैं उसको पेशा वृत्ति कहा जाता है। और ये प्राध्यापक थे, कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में काम करते थे। जो अगर देखा जाए तो 1959 के ही इन्होंने पटना विश्वविद्यालय के, ठीक है ना,
हिंदी विषय विभाग के अध्यक्ष भी थे, क्योंकि हर विभाग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, उसमें प्रोफेसर होते हैं, ठीक है, और उस प्रोफेसर उसका क्या गाइडलाइंस करते हैं, जिसमें ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हुए। कब हुए? 1959 में। कब हुए? 1959 में हुए थे, ठीक है। इनका निधन जो है 12 सितंबर, ठीक है ना, 1961 में हो गया था, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी कुछ रचनाओं की। जो रचना में देखा जाए तो देखिए, रचना में कुछ देखा जाए तो यह रचना है जो इतिहास दर्शन, ठीक है, दृष्टिकोण, मापदंड का संत परंपरा, साहित्य और निकेतन पद्य आदि। देखिए वो इसमें जो होता है क्वेश्चन कैसे पूछता है कि आपको उठा के डाल देगा, क्या डालेगा, जैसे देखिए ना कहेगा कि साहित्य कोण किनकी रचना है, किनकी रचना है। तो भाई हम पढ़े हैं कि साहित्य कोण, ठीक है ना, दृष्टिकोण, ये बीच मतलब कि नदीम विलोचन शर्मा की रचना है, ठीक है ना। फिर कहा देगा कि साहित्य का इतिहास दर्शन का रचनाकार कौन है, चाहे लेखक कौन है, तो नदीम विलोचन शर्मा है कि नहीं, यहाँ समझ आ रहा है। अब बात करते हैं 20 के दांत में एक जो है ना किस वर्ग का मतलब कहानी है। जैसे पहले के मतलब कि सुने होंगे वर्ग जो है बांटा गया था, कौन कौन से वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, ठीक है ना। निम्न वर्ग को मजदूर वर्ग भी बोला गया था। इसमें ध्यान दीजिएगा कि 20 के दांत में जो है ना मध्यम वर्ग की कहानी है। किस वर्ग की कहानी है? मध्यम वर्ग की कहानी। किस वर्ग की कहानी है? मध्यम वर्ग। कोई अगर ऑप्शन देता है उसका आइडेंटिटी क्वेश्चन कि बताइए बाबू, उसमें लिखिएगा 4 ऑप्शन कि निम्न में से मतलब कि 20 के दांत में किस वर्ग की कहानी है। तो उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, ठीक है ना, मध्यम वर्ग, इनमें से सभी। तो ऑप्शन कौन रहेगा? मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग की कहानी है। किस वर्ग की कहानी है? मध्यम वर्ग की कहानी है। समझ आ रहा है? अब चलते इस कहानी में कौन कौन भाग लिए हैं। जैसे फिल्म देखते हैं बहुत, फिल्म अभी आप लोग से पूछा जाए कि कोई कौन सिंह का या खेसारी लाल यादव का फिल्म देखते हैं, उसमें बता दीजिएगा फलवा छिलवा उनके पिताजी थे, उनकी बहन ये थी, उनकी माँ ये थी, उनकी बाबूजी ये थे ना, बता दीजिएगा ना। धाय था बताइएगा कहानी। सीरियल में अगर पूछ लिया जाए, सीरियल में सास बहू झगड़ा वाला फिल्म सीरियल से देखिए, और बहू में झगड़ा करती है काम, सीरियल देखती है ना, बहुत झगड़ा करती है, बहुत ही झगड़ा करती है, क्योंकि राजनीति ज़्यादा सीरियल में होता है, ठीक है। और वो सब देखेगा लोग, हलवा में झगड़ा करेगा। देखिए इसमें भी संक्षिप्त रूप से कहानी में बताया गया है कि कौन किसके परिचय में बताते हैं। जैसे सेन साहब के बारे में पढ़ लिखा होंगे, सेन साहब कौन है। तो सेन साहब इसमें जो है ना, ये सेन साहब एक इसके परिचय के मोहताज नहीं है। सेन साहब वो कारखाना है उनके पास, और वो जो है ना एक संपन्न व्यक्ति है, अच्छा खासा जो है ना लोगों के साथ उठना बैठना है, मगर एक परिवार में जो है ना लिंग भेद बहुत ज्यादा। क्या है? लिंग भेद बहुत ज्यादा है। इनके परिवार में 5 गो बेटियां हैं। कितनी बेटियां हैं? 5 गो बेटियां हैं। और 5 बेटियां का नाम जो है देखिए उस पर है, लिखा गया है, ठीक है ना। सीमा, रजनी, आलो शेफाली, आरती। सीमा, रजनी, आलो शेफाली, आरती। और ये जो देखिए ध्यान से, ये 5 बेटियां जो है उनकी रोहन कैसी है? रोहन बिल्कुल अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि सेन दंपति का अर्थ हो गया कि सेन साहब और उनकी पत्नी, सेन साहब और उनकी पत्नी अपनी बेटियों को यह सिखाते थे, ठीक है ना, कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, ये चीजें सिखाते थे 5 बेटियों को। 5 बेटियों को सिखाते थे कि क्या नहीं करना है, करना तो है तो वो है ही, क्या नहीं करना ये भी ध्यान देना। देखिए उनकी रहन इतनी अच्छी थी, उनके अगल बगल के परिवार जो होते थे, पड़ोसी जो होते थे, अपनी बेटी को जो गुस्सा होते थे, उनकी बेटी जब गलत करती थी या कुछ बोलती थी ऊंच नीच, तो उनको समझाया जाता था, बताया जाता था कि एक देख लो सेन साहब की बेटियां है,
एक सेन साहब की बेटिया है, कितनी अच्छी है, कितनी अच्छे कितनी अच्छी है, कितनी संस्कारी है, कितनी प्यार से उनको मतलब नवाजा जाता है उनकी रहन को देखकर, ताकि समाज में आप लोग भी गांव में देखिएगा कि नहीं घर बेटियाँ जो होती है वो बहुत संस्कारी होती है, तो नहीं कहा जाता है अगर अपनी बेटी को डांटेंगे परिवार वाले लोग तो बताते हैं दूसरे को, देख लो फलवा की बेटी है एक तुम है कि नहीं, पता कि नहीं, बहुआ लोग कौन सवाल है ये लोग मिलत है कि नहीं, फलवा बेटा देखो इतना अच्छा है तुम कितना खराब हो, है कि नहीं, तुम भी पढ़ता है देखो फलवा बेटा जो है फर्स्ट डिवीजन ला दिया, एक तू है गधा है जो तुम्हारा थर्ड डिवीजन रह गया, है कि नहीं, बहुत डांट सुनने को मिलता है, बड़ी प्यार से बाबूजी कर जाते हैं, ठीक है ना। तो इस सब चीज पर ध्यान देना है। अब देखिए अभी हम बता रहे थे इनकी बेटियों की बखान, तो इनकी बेटियां बहुत अच्छा काम करती थी, अगल बगल के लोग कहते थे कि ऐसे नहीं, मतलब कि इनकी बेटियां बहुत अच्छी है, तो ये देखिए किसी की प्रशंसा दूसरे व्यक्ति से ही पहचाना जाता है, ठीक है। तो देखेंगे ध्यान से यहाँ पर उनकी बेटियां बहुत अच्छी है, पांचों बेटियां हैं। अगर ऑप्शन पूछता है ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछता है कि शेर साहब की बेटियां कितनी थी? 5 कितनी थी? 5 तो सबको पता चल गया कौन कौन थी? हाँ, तो पांचों बेटियां जो थी सीमा, रजनी, आलोक, आरती, आरती, ये पांचों याद हो गया, ठीक है। चलिए अब कौन कौन अगर क्वेश्चन पूछता भी है, जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, कि पूछ देता है, कहता है तो उसमें पांचों बेटियों के नाम लिखे, तो सीमा, रजनी, आलोक, संभाली, आरती याद नहीं रहेगा। चलिए बहुत सुंदर। अब उनके होता है पुत्र, तो पुत्र कब होता है सुनिए ध्यान से, पांचों बेटी जब होती है बड़ी बड़ी सियान हो जाती है, तब इनकी बुढ़ौती में होता है बेटा, कब होता है? बेटा होता है, और उस बेटवा का नाम होता है कासू बाबू। क्या है? कासू बाबू, कासू बाबू। अब देखेंगे उन बेटवा का नाम तो कासू बाबू नहीं, मगर उस कासू बाबू को लोग खोखा के नाम से भी बुलाते हैं। कौन के नाम से? खोखा, खोखा के नाम से। खोखा, देखिए खोखा ऐसे देखिए फिल्मों में ये बताया गया खोखा का कुछ पैसा के लहजे में दिया जाता है, ठीक है। खोखा लाख रुपए के लहजे में इसे दिया जाता है, ठीक है। तो देखेंगे ध्यान से, जो है यहाँ पर बताया जाता है कि कासू बाबू का नाम क्या है? खोखा। तो खोखा का मतलब कासू बाबू का उपनाम खोखा, खोखा का मूल नाम कासू, कासू बाबू। कासू बाबू किनका बेटा थे? सेन साहब के थे। और खोखा किनका बेटा थे? सेन साहब के बेटा थे। क्या है? डैनपर सिखतन का ना कुछ। अब देखिए ध्यान से, हाँ ठीक है जैसे अब देखेंगे खोखा के बारे में समझ गए बाबू? समझ में आता है? अब सुनिए ध्यान से, अब यह है सोफर है, सोफर के बारे में बता देता हूँ। सोफर क्या है देखिए, सोफर जो है सोफर जो है, सोफर उनका ड्राइवर है। कौन है ड्राइवर? किनका ड्राइवर? सोफर का नहीं, सेन साहब का। सेन साहब का जो है ना ड्राइवर है। कौन है? सेन साहब का ड्राइवर है। ये सोफर जो है ना सेन साहब का ड्राइवर है। अब देखिए रुकना, यहाँ ध्यान देंगे, गिरधर, गिरधर के बारे में बता देते हैं। और गिरधर जो है अभी सेन साहब के ड्राइवर के बारे में बताते हैं थोड़ा सा, और इनके